हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि छोटे बच्चों को 0 टू लेके 2 इयर्स तक के बच्चों को या फिर इससे बड़े बच्चों को हम नाक में तेल डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। क्या सच में नाक में तेल डालने से बच्चे का जो ब्लॉकेज होती है नोज़ में जम जाता है, एक्सक्रीशंस बच्चे के नाक में, वो साफ़ हो जाता है, वो निकल जाता है या नहीं निकलता है। आज हम इस वीडियो में प्रॉपर पूरे डिटेल में जानेंगे कि सरसों का तेल के क्या फ़ायदे हैं शिशु के लिए और थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, जैसे कि नवजात शिशु के लिए और बड़े बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमारे घर में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं कि हल्का सा तेल गुनगुना करके बच्चे के दोनों नाक में डालो, हल्का हल्का एक एक बूंद, जिससे क्या होगा, बच्चे की सर्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, बच्चे को सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। और बच्चे को थोड़ा सा तेल पिला भी दो गर्म करके, जिससे बच्चे को आराम मिलेगा। तो क्या ये सच में ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप बच्चे के नाक में सरसों का तेल डालते हैं तो बच्चे को फ़ायदे तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नुकसान ज़्यादा हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, ये सरसों के तेल से हो रही है या फिर बच्चे को कोई इन्फेक्शन से हो रही है। तो आइए जानते हैं इसके नुकसान क्या हैं। सरसों का तेल हम चाहे गर्म करके डालें या फिर चाहे ठंडा करके डालें बच्चे के नाक में, इसके नुकसान ही होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। जानिए कैसे। बच्चे को एस्पिरेशन का खतरा हो सकता है, बच्चे की नोज़ ब्लॉक हो सकती है और बच्चे के नेज़ल जो लाइनिंग होती है उसमें इरिटेशन पैदा कर सकता है। एस्पिरेशन का खतरा मीन्स कि जब आप बच्चे के नाक में तेल डालते हो सरसों का तेल गुनगुना करके, तो बच्चे के वो लंग्स तक पहुंचता है। बच्चे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जब उसकी लाइनिंग तक पहुंचता है तो उसमें जलन हो सकती है और लंग्स तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को केमिकल निमोनिया का भी खतरा बढ़ जाता है और बच्चे को निमोनिया भी हो सकता है। कैसे? जब बच्चे के लंग्स में ऑयल आप पहुंचता है तो धीरे 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 बच्चे को इन्फेक्शन बढ़ जाती है और आप लोग सोचते हो कि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया था सिंपल, वो ठीक हो जाएगा, और ठीक होते होते बच्चे को निमोनिया डिटेक्ट हो गया कि बच्चे को निमोनिया हो गया है, उसके लंग्स खराब होने शुरू हो गए हैं, उसमें इन्फेक्शन हो गई, उसको बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। नोज़ होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और ब्लॉकेज की वजह से बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पाता है, बच्चे को गरगर की आवाज़ आती है, बच्चे को ऐसे हाफ के सांस लेता है। और बच्चा जब कभी कभी रोता है या फिर खांसता है तो बच्चे को सांस जो होती है वो घुट घुट के लेता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं बच्चे को सिर्फ तेल डालने से। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तेल डाला, बच्चा ठीक हो रहा है, ये बहुत अच्छे साइन है, बट जब निमोनिया डिटेक्ट होता है तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम तेल डाल रहे हैं, इस वजह से भी निमोनिया हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आप छोटे बच्चों के नाक में बिल्कुल भी तेल ना डालें। इससे हमेशा मतलब नुकसान ही हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ है। वैज्ञानिक के द्वारा भी कोई प्रमाण नहीं है ऐसा कि सरसों के तेल डालने से बच्चे का बंद नाक खुल जाता है, बल्कि और ज़्यादा ब्लॉक होता है। तो आप बिल्कुल भी ना करें ये सारी चीज़ें। घर पे बोलते हैं कि बच्चे के नाक में तेल डालो और बच्चे को थोड़ा सा चटा दो तेल। और देखिए, मालिश की अपनी जगह है, आप बच्चे के सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं, उसके पेट पे मालिश कर सकते हैं अगर उसको सर्दी लग गई है, गुनगुने तेल से बच्चे के तलवे की मसाज कर सकते हैं, इससे उसको बेटर फील होगा और बच्चे की सर्दी में भी काफ़ी राहत होती है। और बच्चे को सरसों का तेल, अजवाइन और थोड़ा सा 2-3 कलियां लहसुन की लेके आप उसको अच्छे से जला के तेल में, वो उससे बच्चे को मालिश कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे को आराम मिलता है। बच्चे को खिलाना नहीं है ऐसा करके, आपने बिल्कुल भी मुंह में नहीं डालना है, बस आप ऊपरी मसाज कर सकते हैं। नेज़ल स्लाइन होता है वो आप डाल सकते हैं, बच्चे की ब्लॉकेज जो होती है नोज़ में या फिर कंजेशन जो जमा होता है उसमें राहत मिलती है। आप 3 से 4 बार दिन में डाल सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता है। और आप स्टीम भी बच्चे को दे सकते हैं, बाथरूम स्टीम दे सकते हैं, मतलब बाथरूम में बाल्टी में पानी भर के गर्म पानी, उसका भाप बच्चे को आप दे सकते हैं, या फिर चलता गर्म पानी का जो नल होता है वो छोड़ के बच्चे को वॉशरूम में थोड़ी देर लेके खड़े हो सकते हैं, उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और स्टीम दे सकते हैं।
ऐसी चीज़ें करके आप बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सकती है। अपने रूम में ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर से क्या होता है कि जो आपकी ठंड में आपके कमरे की जो हवा होती है शुष्क हो जाती है, तो जब ह्यूमिडिफायर चलता है तो वो ह्यूमिडिफायर जो होता है वो शुष्क हवा में नमी का काम करती है, जिससे आपके बच्चे की नाक नहीं बंद होती है, सॉफ्ट रहती है। बच्चे को थोड़ा सा एलिवेट करके रख सकते हैं आप। जैसे कि बच्चा छोटा है तो आप उसको पिल्लो की सपोर्ट से बच्चे को थोड़ा अप पोजीशन में रखेंगे, तो इससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और बच्चे का दम भी नहीं घुटेगा। ऐसा नहीं करना आपने सुला देना है और आप अपनी ऑब्जर्वेशन में बच्चे को नहीं लिटा रहे हो पिल्लो पे। बच्चे को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें और पिल्लो पे तभी लिटाएं जब आप बच्चे के पास रहो। कंटिन्यूसली बच्चे को पिल्लो की पोजीशन में नहीं रखना है, थोड़ी बहुत चेंज करते रहना है। जब बच्चा सो जाए, थोड़ा आराम हो, तो थोड़ा सा बच्चे को गोद में लेके भी रख सकते हैं, फिर बाद में बच्चे को लिटा दें। ऐसे करके आप थोड़ा सा उसको राहत दे सकते हैं। अब आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, बच्चे का नाक एकदम से ब्लॉक हो गया हो कि बच्चा मुंह से सांस लेना शुरू कर रहा हो, बच्चा खाना अवॉइड कर रहा हो, कुछ भी ना खा रहा हो, बच्चा कंटिन्यूसली बच्चा रोई जा रहा हो, बच्चा रात को सो ना पा रहा हो, बच्चे को तेज बुखार आ रहा हो, हल्का फुल्का जब बच्चा बीमार होता है तो थोड़ा सा शरीर उसका वार्म रहता ही रहता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके साथ बच्चे को अगर 101 102 बुखार कंटिन्यूसली चढ़ रहा हो, मेडिसिन देने के बाद भी नहीं असर कर रहा हो, तब उसके बाद आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। इस चैनल पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं बच्चे की फीड के रिगार्डिंग कि बच्चे को क्या खाना दे, 6 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, उसका वेट कितना होना चाहिए एग्जैक्ट, मतलब जो भी बेबी केयर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, मदर केयर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो इस चैनल पे मैंने और भी बना के रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं जाके। अगर कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।